जिसने मतलब कि मन से अर्जी लगा दी है, हाँ, उसकी अर्जी पूरी कर देते हैं। अच्छा, महाराज जी कौन कौन सी अर्जी लोग यहाँ पर अर्जी सब कुछ इनके पास चलती है। कलयुग के राजा हैं, इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं। महाराज जी जैसा कोई भक्त आपके ये बाल हनुमान जी के ऊपर अर्जी लगाना चाहे आपके स्थान में, तो कैसे लगा सकता है, थोड़ा एक बार। साथियों जय सिया राम, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। साथियों अभी मैं हूं चित्रकूट के जंगल में, और आइए आज चलते हैं आर्मी वाले संत जी की कुटिया में। आर्मी वाले संत जी अभी तो नहीं हैं, लेकिन उनके कुटिया में 2 वृद्ध संत मूर्तियाँ रहती हैं। चलिए आज उनके दर्शन करवाते हैं और बाल हनुमान जी के भी दर्शन करवाते हैं। कहते हैं कि वहाँ जो भी अर्जी लगाते हैं वो उनकी अर्जी पूर्ण हो जाती है। तो चलिए कुछ भक्तों की अर्जी भी है तो उनकी अर्जी लगवाते हैं। प्रसाद है तो प्रसाद चढ़वाएंगे महाराज जी से, और आपको उनका पूरा सत्संग सुनवाएंगे और इस स्थान का महत्व जानवाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चारों तरफ जहाँ भी दृष्टि घुमाएंगे घने जंगल का दृश्य दिखाई देगा। ऐसे जंगल में महाराज जी की कुटिया इस वृक्ष के नीचे बनी हुई है। ये जो बजरंगबली का झंडा लहर रहा है, इसके नीचे महाराज जी का स्थान है। और देखिए बगल से एक रोड निकली हुई है। तो चलिए इस रास्ते से चलते हैं महाराज जी की कुटिया और दर्शन करवाते हैं। घने जंगल से होते हुए मैं महाराज जी की कुटिया के प्रवेश द्वार तक आ गया हूँ। ये देखिए ये रास्ता है, और इस वृक्ष के नीचे ये तेंदू का पेड़ है, इसके नीचे महाराज जी की कुटिया है। आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों महाराज जी बैठे हुए हैं। महाराज जी जय सीताराम। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी बैठे हैं, और दर्शन कीजिए बाल हनुमान जी के। ये देखिए दोस्तों, इनके पास लोग अर्जी लगाया करते हैं। महाराज जी भजन साधना हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी चल रहे हैं। महाराज जी चलिए अपने कुटिया का दृश्य दिखाइए। ये दिखाता हूँ दृश्य। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये खाना बनाते हैं यहाँ पर हम लोग। अच्छा, प्रसाद बनता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों महाराज जी प्रसाद बनाते हैं। और महाराज जी ये वाली कुटिया क्या है? ये थोड़ा बारिश में और इसमें खराब हो गई है। हाँ हाँ, तूफान आया है, बारिश आई, उड़ आ गई है, उड़ के खराब हो गई, फट गई है पन्नी। अच्छा अच्छा। तो बाहर ही तैयार कर देते हैं। जी जी। और महाराज जी अंदर? और अंदर है यही अपनी व्यवस्था है इतना। अच्छा, एक छोटी सी कुटिया इधर बना रखे हैं। जी जी। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से पन्नी की कुटिया है। आइए मैं अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की यहाँ पर सामग्री रखी है, और ये यहाँ पर बिस्तर लगा अपना है, और ये बक्सा रखा हुआ है। और आ जाओ अंदर। और गुरु जी हमारे शास्त्री जी का फोटो है सब। अच्छा। तो ये देखिए दोस्तों, और महाराज जी बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पर रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी आप कुटिया में पहली बार दिखाई दिए हैं, और कहाँ रहते थे अभी? कुटिया आश्रम हमने ही बनाया था, 6-7 साल हो गए हमको यहाँ रहते। अच्छा अच्छा। लेकिन हम थोड़ा भ्रमण में रहते हैं, हमारे भक्त सब रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी भ्रमण करके अभी आ जाए हैं? नहीं, 2 दिन हो गए आए हम। अच्छा अच्छा। गुरु पूर्णिमा के 1 दिन पहले आ गए थे। जी जी। तो महाराज जी ये पन्नी से पानी नहीं आता होगा? नहीं, अभी नई तिरपाल है, पन्नी आता तो है पानी। हाँ हाँ। लेकिन अब थोड़ा बहुत जैसे टपकता है तो वो कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी। ज़्यादा बारिश हुई तो आता है, थोड़ा बहुत बारिश में नहीं आ पाता। जी जी। अच्छा। तो देखिए दोस्तों नीचे से नाला गया है, और नाले के बगल से ही मिट्टी के टीले में महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। महाराज जी इस जंगल में आप पानी वानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? पानी की व्यवस्था तो भगत जी में लाना पड़ता है, करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से। अच्छा, यानी कि पानी की व्यवस्था महाराज जी आपको बहुत है? हाँ, दिक्कत पानी की है? हमारी सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। तो इसलिए कि पानी पीने भर के लिए ला पाते हैं, हमारे पास जीव पंछी सब आते हैं तो यहाँ उन्हें भी देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। पानी की तो सबसे ही बड़ी समस्या है। तो महाराज जी भोजन प्रसादी अभी खुले में तैयार करते हैं, इसलिए कि हमारा ये रसोई घर जो था वो खराब हो चुका है। हाँ हाँ। तो इसी में प्रसाद तैयार होता है खुले में। जब बारिश होती है तो कुछ देर रुक के काम करते हैं। तो महाराज जी इसको बनवाना चाहते हैं आप? हाँ, बनवाना चाहते हैं। जी जी। तो महाराज जी यदि कोई भक्त बनवाएगा, मान लीजिए वो करेंगे तो बना लेंगे। तो महाराज जी इतने घने जंगल में रहते हैं, जानवर भी आते हैं? हाँ, जानवर भी आते हैं। अच्छा अच्छा।
जानवर इसमें कई आते हैं, रीछ है और हाँ। आपका बंसुअर है, अच्छा। बंदर है, सर्प है, बिच्छू है, अच्छा ये सब जंगल के वो तो आते ही रहते जी जी। तो महाराज जी हम यहाँ से रोड से जा रहे थे, जी। एक महाराज जी की कुटिया में तो कुछ भक्तों की अर्जी आई है, हैं। अच्छा तो प्रसाद एक लोग हैं तो चढ़ा दीजिएगा। ठीक। और इसमें कुछ सब्जी है आपके लिए ले आए हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, और थोड़ी श्री सब्जी- सीताराम, श्री ठीक है महाराज श्री जी। सीताराम। भक्तों के लिए अखंड आशीर्वाद है, जिन भक्तों ने भी सेवा भेजा है बजरंगबली उनका कल्याण करे। महाराज जी एक बार मैं यहाँ से वीडियो बना ले गया था, जी तो बोलते हैं लोग कि वास्तव में यहाँ अर्जी पूर्ण हो जाती है अगर कोई लगाएगा। हाँ, बाल हनुमान हमारे बागेश्वर धाम के बाल हनुमान है, अच्छा जिसने मतलब कि मन से अर्जी लगा दी है, हाँ, हाँ। उसकी अर्जी पूरी कर देते हैं। अच्छा। महाराज जी कौन कौन सी अर्जी लोग यहाँ पर अर्जी लगाते सब कुछ इनके पास चलती है, कलयुग के राजा हैं, इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं। हैं? जी कोई मर्ज हो जिसके पास हाँ हाँ असहाय मर्ज तो भगवान अब समझते ही हो, लेकिन छोटा मोटा कोई अथरी पथरी ऐसा कोई भी मर्ज है अच्छा। तो आप इनमें अर्जी दीजिए। हम्म। और मैं ये कहता हूँ कि भगत मेरा अर्जी दे, जब भगत का मेरे काम हो जाए तब मेरी सेवा भग बालाजी की करे। अच्छा मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप अर्जी मेरी, जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए हाँ हाँ बालाजी मेरे सुन ले, तब आप मेरे बालाजी की रक्षा जो भी आपको सेवा करना है तब जी करें। जी। अच्छा मेरा अर्जी भगत अपनी लगाओ, आपका कार्य हो जाए, इसके बाद फिर बजरंगबली की सेवा में। हाँ, जी हो जय बाल महाराज। हनुमान है, मेरी बात अगर वो सुनेंगे आपकी रक्षा करेंगे तो फिर भगत हमारी रक्षा करेंगे। वो हाँ तो हाँ साफ है। बिल्कुल। तो महाराज जी आप ये कुटिया के लिए बोले थे तो कुटिया क्या? के लिए बोला था बालक, मैं रात को एक दिन सो रहा था तो हाँ। मेरे को एक आया ऐसा स्वप्न टाइप दिए बालाजी। हाँ। अकेला सोता हो, कभी भगत नहीं रहते मान लो, हाँ हाँ गुरु जी भी भ्रमण में चले जाते हैं। जी जी। तो कन्या बोलता है बालक सावन हो गया, क्या है तुम्हारा? तो मैं बोला ठीक है भगवान। सुबह गुरु जी को बताया जी तो जी। गुरु जी बाहर थे तो फोन करके बोले कि बेटा 11 कन्या का तुम्हारा है, तो 11 कन्या की व्यवस्था है तुम्हारे पास? जी मैं कहा 11 कन्या की भगवान तो हो जाएगा, मेरे पास है। हाँ हाँ ये भगत लोग आप लोग दे जाते हो, जी जी तो 11 कन्या को मेरे पास रखा है, तो मैं जी। इसी मंगल को जो आने वाला है जी। उसमें थोड़ा कन्या खिलाना चाहता हूँ मैं। अच्छा हाँ, कन्या भोज कर रहे हैं, मंगलवार को करना है, सोमवार को सारी व्यवस्थाएं शाम को हमारी क्लियर हो जाए। अच्छा, इसी मंगलवार को? इसी मंगलवार जी, सुबह अच्छा। 8 बजे से हम चालू करेंगे अपना। आज 30 तारीख है, आज शायद 30 4 तारीख। 4 तारीख को मंगलवार। अच्छा, तो कितनी कन्याएं महाराज जी आप यहाँ? अब हमारे भगत जी ने तो कहा है 11 के लिए, लेकिन 11, 21, 51 जैसी भी श्रद्धा होगी बजरंगबली की, जैसे भक्तों का भाव होगा उसी हिसाब से अच्छा, बढ़ जाएंगे। तो महाराज जी ये सब व्यवस्था कौन करेगा? सब व्यवस्था कुछ आप जैसे भक्तों के द्वारा है, कुछ हम अपने सहयोग से, हमारे पास कुछ राशन प्रसाद रखा हुआ है। जी जी। एक हमारे ये भगत हैं पटेल जी, उनके द्वारा कुछ सहयोग है। अच्छा, यही रहते हैं हाँ हाँ तो इन सब सहयोग चीज़ों ये से भी दिया है। जी आइए भगत। जी जी। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए। तो साथियों यहाँ पर हनुमान जी के स्थान पे महाराज जी 4 तारीख को कन्या भोजन के लिए यहाँ पर मनौती माने हैं, इसलिए यदि आप करना चाहें, इससे ज़्यादा बढ़वाना चाहें, हाँ, सावन 21 चल हो, रहा है ना, 51 हो, सावन अच्छा, या फिर आप सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। महाराज जी जैसा कोई भक्त आपके ये बाल हनुमान जी के ऊपर अर्जी लगाना चाहे आपके स्थान में, तो कैसे लगा सकता है? थोड़ा एक बार। वो अर्जी नारियल के द्वारा ही लगाएगा। अच्छा, नारियल बांधना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए घर से लगाना चाहता है तो जो भी उनके पास गांव में मंदिर हो या जहां बजरंगबली की मूर्ति बैठी हो, अच्छा बजरंगबली की दोनों टांगों के नीचे नारियल अपना रख दें, अच्छा बस वहीं पर उनको सुना के चले आए, नारियल तोड़ना नहीं। वो अच्छा। नारियल अपने आप उनकी अर्जी में चला जाएगा, जो भक्त बोलेगा अपनी अर्जी पार। और महाराज जी वो नारियल फिर क्या करना है? नारियल वही लाल कपड़े में उनको रखना है, जैसे कोई स्थान या वृक्ष होता है तो उसमें बांध दिया जाता है वहीं आश्रम में। अच्छा अच्छा। हाँ, या अगर यहाँ भक्त आ सकता है तो यहाँ लगा दे, अपने जी, घर जी। में भी रख सकते। घर में भी रख सकता है। जब कभी बागेश्वर अगर धाम है, बाल उनसे हनुमान है, कहीं भी इसी आना है, स्थान में लगवाना चाहे तो मैं उनके इसी स्थान में लगाना चाहते हो तो यहीं आकर के लाल कपड़े में नारियल बांध दे। जैसे बहुत दूर दूर से लोग होते हैं तो मेरे माध्यम से हो जाएगा महाराज? हाँ हाँ, हो जाएगा। अच्छा, ये तो सबकी सुनते हैं, देश में किसी कोने में भी हो, सब हर जगह सुनते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनका जो भी प्रसाद होता है हाँ। तो यहाँ पर चढ़ा जाऊँ? हाँ, चढ़ा देना। बिल्कुल आपके स्थान बिल्कुल में। बिल्कुल। और हाँ महाराज जी वैसे ही एक भक्त हैं, एक माता जी हैं कोलकाता से, तो इसमें चोला है ठीक और एक पाव लड्डू हैं, ठीक है, उनके ठीक। तरफ से हैं। हाँ, बजरंगबली को मैं अर्पित कर देता हाँ, अर्पित कर दीजिएगा महाराज जी, बिल्कुल। ताकि उनकी अर्जी पूरी हो जाए। हूँ। उनकी जो अर्जी होगी बजरंगबली में मैं लगा देता हूँ, बजरंगबली उनकी अर्जी पूरी कर देंगे। जय हो जय। कुछ भक्तों की तरफ से, बजरंगबली की तरफ से हमारे कुछ कार्य हुए हैं भक्तों से, अच्छा, तो इनकी छाया के लिए एक छोटा सा मंदिर जो रेडीमेड आता है, हाँ हाँ, उन्होंने आग्रह किया है कि हम डाल रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं। अच्छा उनकी अर्जी पूरी हो चुकी है, मंदिर की छोटा मंदिर इनके लिए आ चुका है। अच्छा।
तो महाराज जी ऐसा कोई भक्त आया है जिसकी अर्जी हाँ, पूरी उन्होंने हो गई अर्जी हो? से ही किया है, उनका काम तुरंत हुआ है, उन्होंने तुरंत छाया के लिए रेडीमेड मंदिर अच्छा की अच्छा, बात की है। आएगा मंदिर 2-4 दिन में अपना उनका रख जाएगा। उनकी अर्जी पूरी हो गई अर्जी है? पूरी हो गई। अच्छा, इसका मतलब महाराज जी 100% विश्वास 100% बाल हनुमान है हमारे ऊपर तुरंत। विश्वास है अच्छा। बालाजी के ऊपर। हाँ जो भक्ति से भाव से उनसे अर्जी लगा देता है उसमें समय नहीं लेते क्षण मात्र का। अच्छा, अर्जी लगी नहीं कि तुरंत तड़ाक फड़ाक काम होता है, तुरंत भक्त अपनी सेवा भेजते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो महाराज जी आप जंगल में रहते हैं, ये भोजन पानी की व्यवस्था रोज हो जाती है? अरे भगवान का भी ना हुई तो भी सही। अभी सुबह से आज कुछ भी नहीं बना, लकड़ी गीली थी हाँ हाँ, तो आज कुछ भी नहीं बना। कल रात में बारिश हो गई थी। बारिश के मौसम में है, जैसे लकड़ी भीग गई हाँ हाँ, तो खाना बनाने में, प्रसाद बनाने में दिक्कत तो है ही है। अच्छा तो सिलेंडर के लिए कहा था हमारे भगत जी ने कि एक छोटा सा लाएंगे, तो वो भी सेवा में अभी तक आ नहीं पाया। अच्छा, अब यही सब चीज़ें हैं कि लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था कुछ करके जी जी अपना प्रसाद की तैयारी तो करेंगे ही किसी तरह से। मान लीजिए बारिश हो रही तो बारिश में तो हर जगह भीगा हुआ साधन है, जी जी। तो महाराज जी तो ऐसी समस्याएं। जैसे कोई किसी के पास बीमारी है हाँ तो अर्जी वर्जी लगाए हाँ, तो? अर्जी लगा दे। अच्छा जी महाराज जी, अर्जी लगा दे, तत्काल उसका कैसी भी बीमारी हो, और कैसा एक भी काम मर्ज हो, सब करना सही हो पड़ेगा। अर्जी तो लगा देगा लेकिन इनके नाम का दीपक जो है शाम सुबह अपने घर में जलाना पड़ेगा बालाजी के नाम का। अच्छा और लहसुन प्याज वर्जित है बेटा। इसके नियम है, कुछ अर्जी लगाने के पहले नियम। लगाएगा। अच्छा हाँ उसको लहसुन प्याज वर्जित है। हाँ। और बालाजी के नाम का सुबह शाम घी का दीपक अच्छा जलना चाहिए घर में। अच्छा पूरे घर का वातावरण भगवान बदल जाएगा, पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा। अच्छा महाराज जी, हाँ। जो घर में गंदा आदमी भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। जी जो भी उल्टी सीधी शक्तियां हैं आप अंदर उसको सब न बाहर। परेशान करिए। जैसे कोई दारू पीता है, नहीं मानता है हाँ, फैमिली हाँ। का कहा, जी जी मेरे बालाजी के ऊपर वो अर्जी लगाए वो आदमी, उसका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे सुधार होता है, बिल्कुल। तत्काल एक दिन में नहीं हो पाता। धीरे धीरे वो जब उसको खुद वो अपने आप घृणा करने लगेगा कि मैं- जलेगी, उसकी हाँ, हाँ। खुशबू फैलेगी हाँ हाँ, तो उसको खुद शर्म आएगी कि मैं दारू पी के बालाजी के पास न जाऊं, नहीं मेरा सही, सब कुछ सही, बिगड़ जाएगा। सही। तो ऑटोमेटिक वो हाँ। अपनी जगह में आ जाएगा। जी जी। तो साथियों एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए बाल हनुमान जी के, ये देखिए। और देखिए महाराज जी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये देखिए। खोल के चला दो। अब इनको हम समय से चढ़ा देंगे। अभी तो सुबह पूजा जी, हुई थी, जी, समय से बिल्कुल। अपना उनके पास चढ़ चुका है। ठीक है ठीक है शाम के टाइम अब जिस समय होगा फिर चढ़ा देंगे। ठीक है ठीक। अभी सुबह की तो पूजा उनकी हो चुकी है। दोस्तों वृक्ष के नीचे देखिए 2 बड़े बड़े पत्थरों के बगल से हनुमान जी का स्थान है, ये देखिए। और यहीं पर महाराज जी भजन साधना किया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप संत सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार को 4 तारीख को यहाँ पर कन्या भोज होना है। तो हम आपकी जो भी सेवा है वो 3 तारीख को पहुँचा 3 तारीख को शाम तक पहुंचाए सेवा। बिल्कुल ठीक है महाराज। श्री सीताराम।